पंजाब के मुद्दे पर देश में छिड़ी नई सियासी जंग की। बीते शुक्रवार को महाराष्ट्र के शोलापुर में निकाय चुनाव प्रचार के दौरान एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी ने ऐसा बयान दे दिया जिस पर विवाद गर्मा गया है। मौका निकाय चुनाव प्रचार का था। शोलापुर में रैली थी जहां एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी ने हिजाब पर बयान देकर ऐसी चिंगारी भड़काई कि सियासत धधक उठी। ओवैसी ने संविधान का हवाला दिया और एक दिन हिजाब पहने बेटी के प्रधानमंत्री बनने की ख्वाहिश की तो मुद्दे ने तूल पकड़ लिया। पाकिस्तान के संविधान में लिखा हुआ है कि सिर्फ एक ही मजहब का आदमी पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर या सदर बन सकता है। बाबा साहिब अम्बेडकर का जो संविधान है वो ये कह सकता है कि कोई भी भारत का नागरिक वजीर आजम बन सकता है, सदर जमहूरिया बन सकता है, चीफ मिनिस्टर बन सकता है, मेयर बन सकता है। और असदुद्दीन ओवैसी का ख्वाब यह है कि एक दिन आएगा इस देश में इंशाअल्लाह ताला, शायद हम और आप नहीं रहेंगे मगर देखना एक हिजाब पहनने वाली बेटी इस देश की वजीर आजम बनेगी इंशाअल्लाह ताला। हम नहीं रहेंगे, शायद हम जमीन में जाकर हमारी हड्डियां भी घुल जाएंगी, मगर देखना एक दिन वो दिन आएगा। अरे याद रखो, ये नफरत जो तुम मुसलमानों के खिलाफ भड़का रहे हो, इंशाअल्लाह ताला ये नफरत ज्यादा नहीं चलेगी। ओवैसी ने बयान महाराष्ट्र में दिया, लिहाजा सबसे तीखा हमला भी महाराष्ट्र से ही हुआ। मंत्री नीतीश राणे ने इसे गजवाई हिंद वाली साजिश से जोड़ दिया। वहीं बीएमसी चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा ने भी इस बयान के बहाने ओवैसी पर हमला बोल दिया। मतलब कल अगर बुर्के वाली पंतप्रधान बन सकती है तो कल हिंदू समाज को इधर सबको धर्मांतर करके इस हमारे हिंदू राष्ट्र को इस्लाम राष्ट्र बनेगा, ऐसी धमकी ओवैसी देने की कोशिश कर रहे। मतलब हम हमारे घर की पूजा भी कर नहीं पाएंगे, जय श्री राम नहीं बोल नहीं पाएंगे। ओवैसी बोल रहा है कि एक दिन मुंबई में बुर्के वाली मेयर बनेगी। मैंने कहा मियां, पहले बुर्के वाली को अपने घर से तो निकाल, पहले उसे स्कूल तो भेज, पढ़ाई तो करवा। अभी तो तुमने ट्रिपल तलाक और हलाला में कुचल के रखा हुआ है। और बुर्के वाली की आंखें खुल गई तो ईरान में देख लो क्या कर रही हैं बुर्के वालियां। ईरान में देखा किसी ने क्या हो रहा है? देखा ईरान में? जिस दिन इधर ऐसा हो गया ना, उधर ओवैसी खुद ही बुर्का पहन के भागेगा उस दिन। असदुद्दीन ओवैसी ने हिजाब वाली पीएम का ख्वाब बुना तो साधु संतों ने इस बयान पर ऐतराज जताया। बात साड़ी वाली पीएम से पाकिस्तान, बांग्लादेश में तिलकधारी प्रधानमंत्री तक पहुंच गई। लेकिन हमारा ड्रीम है एक तिलकधारी और एक भगवाधारी बांग्लादेश में भी रूल करेगा और पाकिस्तान में भी रूल करेगा। उनकी संकीर्णता है, उनके मन का छोटापन है, उनके मन की दुर्बलता है, उनकी संकीर्णता है, उनके मन का छोटापन है, उनके मन की दुर्बलता है। ओवैसी के बयान पर जबरदस्त सियासी तनातनी है। इस बयान को लेकर मजहब वाली जंग छिड़ गई है। दावा हिंदू राष्ट्र तक पहुंच गया है। Constitutionally, there is no bar. Anybody can become prime minister. But India is a Hindu nation, Hindu civilization, and we will always believe, and we are extremely confident that Indian prime minister will always be a Hindu person. हाल में हिजाब वाला विवाद तब उठा था जब नियुक्ति पत्र बांटते वक्त बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने एक डॉक्टर का हिजाब खींच लिया था, जिसे लेकर तीखी टिप्पणी हुई। अब हिजाब पर ओवैसी के बयान पर नई जंग छिड़ गई है। आज तक ब्यूरो।